खबर बिहार देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे बिहार के भागलपुर की, जहां पंचायत चुनाव के तीसरे चरण को लेकर सनहौला प्रखंड के 18 पंचायत के 237 मतदान केंद्रों पर मतदान का कार्य शुरू हो चुका है। इस प्रखंड में कुल 1,27,000 मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर गांव की सरकार को चुनेंगे। सुबह से ही मतदाताओं की कतार मतदान केंद्रों पर लगी हुई मिली। मतदान केंद्र पर ज्यादा संख्या में महिला मतदाता देखी जा रही है। तो गोपालगंज में इटावा पुल के पास दो बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक पर महिला और दूसरे बाइक पर पुरुष बैठे हुए थे। दोनों की ही मौत की खबर सामने आ रही है। फिलहाल इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया। तो सूचना मिली तो हम लोग पहुंचे हैं वहाँ, और पहुंचने के बाद देखे तो एक सीरियस हालत में था, जिसको भी रेफर किया गया है यहाँ, और यहाँ से भी रेफर कर दिया गया है गोरखपुर। और दो जो है तो लाश पानी में गिरा हुआ है। इन दोनों लाश को भी एम्बुलेंस पर लोड किए हैं और लेके हॉस्पिटल पहुँचे। एक्सीडेंट का मामला है, दोनों मोटरसाइकिल से आमने सामने चल रहे। तो गोपालगंज में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। मामला मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र का, जहां थाने से महज कुछ ही दूरी पर पानी में डूबने से स्थानीय निवासी रामाशंकर प्रसाद की मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि मृतक मंदिर पर पूजा करने के लिए गए हुए थे। पुजारी के द्वारा चंदा वसूलने गए। पैसे को देकर कुछ सामान खरीदने के लिए रामाशंकर को भेजा गया और वो सामान खरीदने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में किसी गहरे पानी में उनका पैर फिसल गया और वो डूब गए। तो गोपालगंज में भोरे प्रखंड में पंचायत चुनाव चल रहा है। यहां पर कुल 248 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 1451 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 536 पदों के लिए मतदान किया जा रहा है, जिसमें से 101 पदों पर निर्विरोध प्रत्याशी का निर्वाचन भी हो चुका है। इसी वजह से 435 पदों के लिए सुबह से ही मतदान चल रहा है। 1,32,000 वोटर मतदान करेंगे। डीएम एसपी खुद प्रत्येक बूथ का निरीक्षण कर रहे हैं। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव में चुनाव संपन्न कराने के लिए कई तैयारियां की गई हैं। आज प्रखंड भोरे में पंचायत चुनाव हो रहा है। कुल 248 बूथों पे हो रहा है और आप देख रहे होंगे कि मतदाताओं में भी काफ़ी उत्साह है और हमारी टीम हर तरीके से पूरी तरह मुस्तैद है। सभी जगहों पे दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारी, साथ ही पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और सभी स्तर के पदाधिकारी जो प्रिजाइडिंग और पीसीसीपी हैं हमारे सेंटर पे स्टैटिक हैं, इनको छोड़ करके सेक्टर, जोनल, सुपर जोनल, सब सुपर जोनल, एक्स्ट्रा सुपर जोनल, हमारे एसडीओ, एसडीपीओ, एडीएम, एडीसी, मैं एसपी साहब, हम सभी लोग मूव कर रहे हैं और लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि कहीं भी मतदान करें तो बिल्कुल निर्भीक होकर मतदान करें, कहीं भी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। तो भोरे में मतदान हो रहा है। हमारे ज़िले में दूसरे चरण का मतदान है और इसके सिलसिले में पूरे थानों में, ज़िले के सभी थानों में सघन वाहन चेकिंग की जा रही है और आने जाने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो बगल के प्रदेश से आ रहे हैं या अन्य ज़िलों से आ रहे हैं, उन पर नज़र रखी जा रही है। और पूरे ब्लॉक में कई मोटरसाइकिल पार्टी लगातार गश्त कर रही है। हम लोग लगातार जितने भी हमारे सेक्टर हैं, जोनल हैं, सुपर जोनल हैं, सभी पदाधिकारियों के संपर्क में हैं और हमारा प्लान ऐसा है कि कहीं भी किसी बूथ पर अगर गड़बड़ी करने की कोई कोशिश करती है तो जो रीइंफोर्समेंट है वो 5 मिनट के अंदर वहां पहुंच जाए। अगर जो भी गड़बड़ी कर रहे हैं उनको उनकी तुरंत गिरफ्तारी होगी। तो कटिहार में पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं में जागरूक दिख रहा है। आपको बता दें कि सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लाइन देखने को मिली। लोग जमकर मतदान करने के लिए घर से बाहर निकले। पूरे बिहार में भी 23 पंचायतों में चुनाव किया जा रहा है। 316 बूथ पर 1,78,450 मतदाता 2,324 अलग अलग पद के लिए प्रत्याशियों का चयन करेंगे। कोढ़ा प्रखंड का ये इलाका उन्नत केला खेती के लिए खास चर्चा में भी रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काम जो कोरोना काल में रहा देश में, ये अद्वितीय है, अनूठा है और जिस ढंग से इतनी बड़ी आबादी हिंदुस्तान की
चाहे कोरोना का पहला लहर हो या फिर दूसरा लहर। और तीसरे लहर से पहले तो देश में कोरोना को रोकने का ज़बरदस्त काम किया गया। दूसरे लहर में जब ऑक्सीजन का कुछ कमी आया, वेंटिलेशन का कमी आया, तो इस दिशा में प्रधानमंत्री जी ने ज़बरदस्त ढंग से काम किया। और आज ऋषिकेश से प्रधानमंत्री केयर फंड का जो 1224 के लगभग ऑक्सीजन प्लांट लगा था, उसमें से 35 प्लांट आज देश को समर्पित किया जा रहा है। आदरणीय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के कई हिस्सों के साथ साथ बिहार के कटिहार रेल अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट का तोहफा दिया गया। हालांकि ऑक्सीजन प्लांट से जुड़ा कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन उसके लिए स्थान का चयन जरूर हो चुका है और जल्द ही इस काम को भी पूरा कर लिया जाएगा। इस मौके पर कटिहार सांसद दलाल चंद गोस्वामी ने कहा है कि केंद्र सरकार कोरोना काल से सीख लेते हुए जिस तरह से सेवा विस्तार खासकर ऑक्सीजन की कमी दूर करने का प्रयास कर रही है, वो एक उदाहरण है। सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम गौरीश कुमार यादव है। मैं पूर्णिया का छात्र हूँ जो कि मुजफ्फरपुर ITI का एग्जाम देने के लिए विगत 2 वर्षों से आ रहा हूँ। मेरा यह परेशानी है, मेरे साथ हम लोग आते हैं, डेट भी जारी होता है, एडमिट कार्ड भी आता है, लेकिन तय समय पर हम लोगों को कहा जाता है कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया। आखिर हम लोग जो इतना दूर से चल के 300-350 किलोमीटर पूर्णिया से चल के आते हैं, मेरा यह मांग है NCVT से, इंडियन गवर्नमेंट से, शिक्षा मंत्री से और बिहार सरकार से भी कि आप अपनी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करें। अगर आपको ऑनलाइन एग्जाम लेने में समस्या हो रही है तो आप ऑफलाइन एग्जाम लीजिए, लेकिन हमारा भविष्य के साथ, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। सबसे खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे राजधानी पटना की, जहां राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई। विधायक दल की बैठक इसलिए बुलाई गई है क्योंकि जिस तरीके से बिहार में उपचुनाव होने हैं उसको लेकर रणनीतियां तैयार होंगी और किस तरीके से प्रचार किया जाएगा, इन तमाम बातों को लेकर बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष यादव करेंगे। और हमारे नेता यहां पहुंच चुके हैं, इसके लिए आलोक मेहता, शक्ति यादव और तमाम बड़े नेता मौजूद दिखे। तो सुपौल में कोसी नदी में नहाने गए 8 दोस्तों में 4 युवक कोसी नदी की तेज धारा में बह गए। शोर मचाने पर ग्रामीणों ने 3 युवक को नाव से बाहर नाव के सहारे बचा लिया। हालांकि एक 22 वर्षीय पैरामेडिकल का छात्र नीतीश कुमार कोसी की तेज धारा में बह गया। घटना जिले के रतनपुरा थाना क्षेत्र के नरमतपत पट्टी कोसी गांव की बताई गई है और इस हादसे के बाद से ही परिवार में कोहराम मचा हुआ है। यहाँ पे हमें खबर मिली 3:30 बजे के लगभग हमारे पास कॉल आया था कि यहाँ पे एक नवयुवक जो है 22 साल एज है, वो डूब गया। तो हम लोगों ने फटाफट यहाँ पे आके देखा तो पता चला कि यहाँ पे 8-9 बंदे आए थे मैंने स्विमिंग के लिए। तो उसमें से एक बंदे जो है बहने लगा, उसको बचाने के लिए गांव वाले भी आए, लेकिन वो 2-3 को भी और ले रहा था। लेकिन हम लोग आए रेस्क्यू करने, 2-3 को तो बचा लिए, एक जो है वो बह गया। लेकिन उसको खोज कर रहे हैं हम लोग, अभी तक मिला नहीं है। हम लोग 8 दोस्त थे टोटल, लेकिन तैरने किसी को नहीं आता था। मेरा 3 दोस्त जो है तेज धारा में बहुत ज़्यादा पानी में चले गया, जिसमें से हम लोग के हल्ला करने के बावजूद ग्रामीणों द्वारा 2 को तो रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन एक जो नीतीश कुमार था मेरा दोस्त, पटना में पैरामेडिकल कॉलेज में वही पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे और छुट्टी में यही लॉकडाउन कोरोना की छुट्टी लंबी कारण के घर पर थे और फिर बहुत ज़्यादा पानी में चले गया, नहीं बचा पाए, डूब गया। तो सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड के लक्ष्मीनिया पंचायत स्थित मध्य विद्यालय महादेव पट्टी मल्हा टोला और मतदान केंद्र संख्या 46 पर वार्ड सदस्य के प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह में फेरबदल को लेकर प्रत्याशियों और वोटरों ने वोट बहिष्कार किया, जिसके बाद सूचना पर पहुंचे सुपौल DDC मुकेश कुमार, त्रिवेणीगंज SDPO गणपति ठाकुर, त्रिवेणीगंज SDM Z हसन, सुपौल सदर SDPO कुमार इंद्र प्रकाश, SDM विंदु भूषण चौधरी सहित पुलिस बल मौके पर मौजूद थे और शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील करते हुए नजर आए।
तो 4 ईवीएम मशीन है और 2 पदों के लिए मतपेटी का है। तो एक वोटर को जाके 6 वोट देना है और ईवीएम मशीन में भी अपना समय जो है वो लगता है। दूसरी बात है कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन हो रहा है। फिर भी अगर हम लोग पिछले चरण से कंपेयर करें तो अभी तक का मतदान का प्रतिशत पिछले चरण से ज़्यादा है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिछली बार जैसे करीब 30% बूथ ऐसे थे जहाँ की 5 बजे के बाद हम लोग को व्यवस्था करके मतदान कराना पड़ा था। इस बार वो संख्या घटेगी, बट नियम है कि 5 बजे तक अगर कोई भी मतदाता आए परिसर में तो बिना उनको मतदान कराए हुए नहीं भेज सकते हैं। ये प्रक्रिया है, थोड़ा उधर जाइए तो। प्रक्रिया ये है कि आप जब कैंडिडेट फाइनल होता है तो बाजाब्ता फॉर्म 9 आजकल ऑनलाइन भी हम लोगों को एंट्री करना होता है। तो ऑनलाइन में जो एंट्री हुई है, एंट्री के बाद इन लोगों के द्वारा क्या किया गया कि ऑनलाइन अपना प्रिंट निकाल लिया, वीडियो के द्वारा जिला में जांच करा के आयोग के निर्देश के आलोक में फिर उसको फाइनली जो फॉर्म 9 भेजा गया है वो ये है। और इस हिसाब से बैलेट पेपर में सिंबल दिया गया है, अलॉटेड सिंबल है। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।